पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रश्न की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। चतुर्थ प्रश्न से लेकर के अंतिम 3 प्रश्नों में पराविद्या का निरूपण किया जा रहा है। अपराविद्या का ससाधन सफल वर्णन पूर्ववर्ती 3 प्रश्नों से हुआ। मुंडक उपनिषद भी अथर्ववेद की है, मंत्र भाग की। ब्राह्मण भाग की उपनिषद है प्रश्न उपनिषद। दोनों भी वेद हैं। मंत्र और ब्राह्मण, इन दोनों की वेद संज्ञा हो जाती है। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद संज्ञा, ये कहा गया है। वेद ये नाम मंत्र का भी है, ब्राह्मण भाग का भी है। लेकिन मंत्र भाग तथा ब्राह्मण भाग में है व्याख्येय व्याख्यान भाव संबंध। मंत्र भाग है व्याख्येय, ब्राह्मण भाग है व्याख्यान। तो मुंडक उपनिषद अथर्ववेद के मंत्र भाग की होने से व्याख्या कहलाएगी और ब्राह्मण भाग की होने से प्रश्नोपनिषद को कहा जाएगा व्याख्यान रूप। इसलिए मुंडक उपनिषद में उक्त जो अर्थ है उसी का निरूपण विस्तार से 6 प्रश्नों के तथा उनके उत्तर के माध्यम से
प्रश्न उपनिषद में हुआ है। मुंडक उपनिषद में आचार्य हैं अंगिरा जी, प्रश्न उपनिषद में आचार्य हैं पिप्पलाद जी। मुंडक उपनिषद में जिज्ञासु हैं सौनक जी और प्रश्न उपनिषद में जिज्ञासु हैं 6 सुकेशा आदि। इन 6 में से प्रत्येक ने एक एक प्रश्न किया है। 3 ने जो शुरू में 3 प्रश्न किए और आचार्य पिप्पलाद जी ने उन प्रश्नों का जो उत्तर दिया वह माना जाता है अपरा विद्या के व्याख्यान रूप ब्राह्मण भाग। 3 प्रश्न तथा उनका उत्तरात्मक जो प्रश्न उपनिषद हुआ, एक अवांतर प्रकरण, वह अपरा विद्या के स्वरूप को बताने वाला हुआ, फल को बताने वाला हुआ। अपरा विद्या है अनुष्ठान विद्या, कर्म तथा उपासना रूपा। अब जिन्होंने निष्काम भाव से चित्त शुद्धि के लिए मात्र अपरा विद्या का अनुष्ठान करके अपने चित्त में मल विक्षेप रूप दोषों को जो विद्यमान थे निवृत्त कर दिया, निर्मल तथा विक्षेप रहित चित्त है जिनका, वे साधन चतुष्टय संपन्न बन जाते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेक आदि, और उन्हें माना जाता है परा विद्या का अधिकारी। तो परा विद्या के अधिकारी के प्रतिनिधि बन करके 3 ऋषि अलग अलग 3 प्रश्न करते हैं। इन 3 ऋषियों में से एक ऋषि विशेष हैं गार्ग्य, सौर्यायन के युवापत्य होने से सौर्यायणी कहा गया है। तो इस प्रकार ये जो सौर्यायणी गार्ग्य है, उनके 5 अवांतर प्रश्न हैं और इन 5 प्रश्नों के माध्यम से निरूपण होगा मुंडक उपनिषद में द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड में प्रतिपादित जो स्वयं प्रकाश पूर्ण सबाह्याभ्यंतर अज पुरुष है, उसका मुख्य रूप से निरूपण होगा। उसी के निरूपण उपयोगी बाकी कथन भी यहाँ पर हैं। इसलिए उन 5 प्रश्नों में से प्रथम प्रश्न का हे भगवन ये तस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति, इन शब्दों से आचार्य पिप्पलाद जी के सामने रखा इस प्रश्न को कि हे भगवान, इस शरीर में, पुरुष शब्द का अर्थ है शरीर, कि अनेकों इंद्रियां हैं, करण हैं, उन करणों में से कौन से करण स्वपंती यानी अपने अपने व्यापार से उपरत होते हैं। जो इस शरीर में विद्यमान करण समूह में से करण अपने अपने व्यापार से उपरत होंगे, माना जाएगा
वे जागृत अवस्था के अवस्थी हैं, यानी जागृत अवस्था के धर्मी हैं। जागृत अवस्था उन्हीं का धर्म माना जाएगा। तो अनेक करणों में से बाह्य ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेंद्रिय यह अपने अपने व्यापार से उपरत होते हैं और विश्रांति के लिए सो जाते हैं, इसलिए स्वपन्ति यानी स्वापम कुर्वन्ति। तो उत्तर मिलेगा ये बाह्य इंद्रियां सो जाती है। और तीनों अवस्थाओं में इस शरीर में कौन जगता है? अस्मिन् पुरुषे कानि जागृति। इन वाक्यों से इन शब्दों से पूछा गया द्वितीय प्रश्न कि तीनों अवस्थाओं में अपने व्यापार से अनुपरत ही रहता है, निरंतर व्यापार करता रहता है, ऐसा कौन है? अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में जो व्यापार से युक्त रहेगा माना जाएगा शरीर की संरक्षा, ये उसी का कार्य है, उसी का धर्म है। तो शरीर का तीनों अवस्थाओं में संरक्षक कौन है, ये द्वितीय प्रश्न हुआ। और तृतीय प्रश्न के माध्यम से पूछा गया कि प्राण तथा अंतःकरण ये दोनों स्वप्न अवस्था में व्यापार युक्त हैं। तो व्यापार युक्त इन दोनों में से कौन है जो स्वप्न जगत का दृष्टा है, स्वप्न का अनुभविता है? तो कतर एष देव स्वप्नान पश्यति। तो कतर शब्द का प्रयोग होता है दो में से एक का निर्धारण करने के लिए, और वे दो हैं प्राण तथा मन। इन दोनों में से स्वप्न दृष्टा कौन है, स्वप्न का अनुभविता कौन है, ये पूछा गया। जो अनुभविता होगा उसी का स्वप्न अवस्था धर्म बनेगी। और चौथे प्रश्न से पूछा गया सुषुप्ति अवस्था किसका धर्म है? कस्य एतत् सुखम भवति स, ये चौथा प्रश्न है। तो एतत् सुखम शब्द से लेना सुषुप्ति में होने वाला सुख, वो कस्य भवति यानी किस, इस सुख का अनुभविता कौन है? जो इस सुख का अनुभविता होगा माना जाएगा सुषुप्ति उसी का धर्म है, वह सुषुप्ति अवस्था का धर्मी है। और पंचम प्रश्न है कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति। इससे पूछा गया कि ये सब का सब कार्य वर्ग किसमें आत्यंतिक प्रलय अवस्था में एकीभूत होता है? यानी सम्यक प्रकार से प्रतिष्ठिता भवन्ति यानी एकीभूता भवन्ति। और कस्मिन् यानी किसमें, अर्थात ये अध्यस्थ जो कार्य कारणात्मक संपूर्ण जगत है उसका वह जिसकी सत्ता से सत्तावान होगा माना जाएगा उसी से इस जगत का एक ही भाव है, संप्रतिष्ठान है। संप्रतिष्ठान शब्द का अर्थ है एक ही भाव, ऐक्य। इस प्रकार ये मूल का विचार हम लोग कर चुके हैं। इसका भाष्य है, भाष्य को देखिए। कि भगवन एतस्मिन् पुरुषे शिरपान्यादिमती कानि कर्णानि स्वपन्ति स्वापम कुर्वन्ति।
यानी स्वव्यापारात उपरमन्ते। ये प्रथम प्रश्न की व्याख्या यहां तक है कि हे भगवान, ये गार्ग्य जी के द्वारा आचार्य पिपलाद जी के लिए संबोधन किया गया कि हे भगवान, ऐसा ये तस्मिन पुरुषे का अर्थ कर दिया शिरः पाण्यादिमति। तो शीर, पानी और आदि शब्द से हस्तादि लेना, जो तत्त करणों के गोलक हैं। इन गोलक समूह को माना जाता है शरीर, स्थूल शरीर। इसलिए पुरुष शब्द से लिया जाएगा स्थूल शरीर। तो ये जो शीर, हस्त, पादादि अवयव वाला शरीर है, इस शरीर के अंदर कानी करणानी स्वपंती, और स्वपंती का अर्थ कर दिया स्वापम कुर्वन्ति। और स्वापम कुर्वन्ति का भी अर्थ करते हैं स्वव्यापारात उपरमन्ते। इस कार्यक्रम इस स्थूल शरीर में, जो स्थूल शरीर कर्णों का गोलक समूह रूप है, कर्णों के गोलकों का समूह रूप ये जो स्थूल शरीर, इसके अंदर अलग अलग गोलकों में अलग अलग अनेक करण हैं। उन अनेक करणों में से कौन से करण हैं जो अपने अपने व्यापार से उपरत हो जाते हैं, ये प्रथम प्रश्न हुआ। इससे पूछा गया एक प्रकार से जागृत अवस्था के धर्मी को, जिन करणों के व्यापार से उपरत होने से जागृत अवस्था का अभाव होगा, और जिनके सब व्यापार होने से जागृत अवस्था का भाव माना जाता है। तो अन्वय व्यतिरेक सहचार से माना जाएगा कि उन्हीं का जागृत अवस्था धर्म है। धर्मी के रहते हुए धर्म रहेगा। तो ये बाह्यकरण कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रियों के व्यापार से उपरत होने पर जागृत अवस्था का अभाव हो जाता है। इसलिए माना जाएगा जागृत अवस्था को बाह्यकरण के व्यापार रूप। इसीलिए पंचदशी में जागृत का लक्षण करते हुए बताया गया कि इंद्रियैर अर्थोपलब्धि ही जागृतम। तो इंद्रियों के द्वारा अर्थ ग्रहण का नाम है जागृत अवस्था। तो इंद्रियां चक्षुरादि अपने अपने विषयों का ग्रहण करती हैं, तो माना जाता जागृत पुरुष की ही करती है जो जग रहा है। और जब ये अपना अपना विषय ग्रहण रूप व्यापार बंद कर देती है, तो उस समय फिर जागृत अवस्था नहीं मानी जाती। तो इस प्रकार ये जागृत अवस्था के धर्मी विषयक प्रश्न हुआ, प्रथम प्रश्न। अब द्वितीय प्रश्न की व्याख्या करते हुए भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि कानी च अस्मिन जागृति, ये प्रतिग्रहण है। इसका अर्थ करते हैं जागरणम अनिद्रा, अनिद्रावस्थाम स्वव्यापारम कुर्वन्ति। तो जागरण पदार्थ है अनिद्रावस्था। तो निद्रा में तो स्वप्न का भी अंतर्भाव निद्रा में ही हो जाता है ना।
जगने वाला व्यक्ति सो करके, जो व्यक्ति स्वप्न देख रहा है तो जगने वाले व्यक्ति को ज्ञात नहीं होता है कि ये इस समय स्वप्न अवस्था में है या सुषुप्ति अवस्था में है। दोनों के लिए भी वह शब्द प्रयोग करता है कि इस समय ये सो रहा है, भले ही स्वप्न देख रहा हो। लेकिन जागृत व्यक्ति की दृष्टि में वह उसकी निद्रा ही है, क्योंकि बाह्य इंद्रियों का व्यापारोपरम है सोए हुए व्यक्ति का। उस दृष्टि से यहाँ पर जागरण का अर्थ कर दिया जागृति। ये जागरी धातु है, उसका प्रथम पुरुष का बहुवचन है जागृति। तो जागरी धातु का अर्थ निकलेगा जागरण रूप व्यापार, और वो जागरण रूप व्यापार जागरी धातु का अर्थ वो क्या है, तो कहते हैं अनिद्रावस्थाम। जागरण अवस्था है जो निद्रा से भिन्न अवस्था। निद्रा शब्द से दोनों अवस्थाओं को लेना, सुषुप्ति अवस्था और स्वप्न अवस्था, और इनसे भिन्न अवस्था को कहा जाएगा अनिद्रा अवस्था, वो है जागरण। उस समय इंद्रियां अपना अपना व्यापार करती रहती हैं, इसलिए कहा गया कि स्व व्यापारम कुर्वन्ति। जागरणम कुर्वन्ति का अर्थ है कि अनिद्राम कुर्वन्ति। अनिद्राम का अर्थ निकलेगा अनिद्रावस्था का स्व व्यापारम कुर्वन्ति। तो इस शरीर में कौन है जो जगते हैं, का मतलब अपना व्यापार करते रहते हैं। अरे जगना है, तीनों अवस्था में जगना। ये जागरण कोई सुषुप्ति अवस्था का, सुषुप्ति अवस्था और स्वप्न अवस्था से विलक्षण जो जागरण अवस्था है, जिसको प्रश्लोक में जग रहा है करके कहा जाता है, वो जागरण नहीं लेना। सुषुप्ति में भी ये जगना है, अपना व्यापार करना। यानी जो सोता नहीं है, अपने व्यापार से उपरत नहीं होती है, ऐसी वस्तुएं कौन है, ऐसे पदार्थ कौन है इस शरीर में? ये द्वितीय प्रश्न है कि कानी च अस्मिन् जागृति। इसमें जागृति क्रियापद का अर्थ कर रहे हैं जागरणम कुर्वन्ति। जागरणम का बीच में अर्थ कर दिया अनिद्राम कुर्वन्ति, और अनिद्रा का भी अर्थ कर दिया स्व व्यापारम कुर्वन्ति। कि इस शरीर के अंदर करण समूह में से कौन है जो कभी भी तीनों अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था में अपने व्यापार से उपरत नहीं होते हैं, अपितु व्यापार रत रहते हैं। माना जाएगा जो तीनों अवस्थाओं में व्यापार रत रहती है इंद्रिया, जो रहेगा उसका धर्म है तीनों अवस्था में शरीर की सुरक्षा, शरीर की रक्षा करना। यही द्वितीय प्रश्न से पूछा गया है। इसलिए टीका में टीकाकार ने कहा है कि यहाँ पर जो 5 प्रश्न हैं उनमें से प्रथम प्रश्न से तो पूछा गया है जागृत अवस्था के धर्मी को, द्वितीय प्रश्न से पूछा गया है स्वप्न अवस्था के, क्या नाम, तीनों अवस्था में शरीर की रक्षा किसका धर्म है उसे। तो तीनों अवस्थाओं में शरीर की रक्षा किसका धर्म है, ये तात्पर्यार्थ निकलेगा इन शब्दों का। कानिच अस्मिन् जागृति, यानी जागरणम अनिद्रावस्थाम स्वव्यापारम कुर्वन्ति, इसका। अब तीसरा प्रश्न है स्वप्न अवस्था
किसका धर्म है, स्वप्न अवस्था का धर्मी कौन है, इस विषय को। इसकी व्याख्या है भाष्य में कि कतरह कार्यकरण लक्षणयोः येष देव स्वप्नान पश्यति। तो कार्यकरण लक्षणयोः ये सप्तमी द्विवचन है और निर्धारण अर्थ में सप्तमी है, और दो में से एक का निर्धारण करने के लिए पूछा जाता है कतरह शब्द से। किम शब्द से डतर प्रत्यय होकर के दो में से एक का निर्धारण करने के लिए कतर शब्द प्रश्न के रूप में आता है। तो कतर का अर्थ निकला दो में से कौन एक है जो स्वप्नों का अनुभव करता है, यानी स्वप्न का धर्मी है। वह कौन है इन दो में से? कहे वे दो कौन है? तो कार्य करण लक्षण, यानी कार्य लक्षण करण लक्षण। यहाँ कार्य शब्द से लेना प्राण को और करण शब्द से लेना मन को। तो प्राण तथा मन इन दोनों में से कौन देव है जो स्वप्न का अनुभविता है, स्वप्न का अनुभव करता है? माना जाएगा स्वप्नावस्था उसी का धर्म है, वह स्वप्नावस्था का धर्मी है। आगे हैं कि स्वप्नो नाम स्वापम कुरु स्वप्नान पश्यति में स्वप्न पदार्थ बता रहे हैं कि स्वप्नो नाम जागृत दर्शनात् निवृत्तस्य जागृत वद अंतः शरीरे यद दर्शनम। तो कहते स्वप्न उसे कहा जाता है, किसे कहते हैं? अंतः शरीरे जागृतवत यद दर्शनम तत् स्वप्न नाम। यानी स्वप्न ऐसे इस शब्द से प्रसिद्ध है, स्वप्न शब्द की प्रसिद्धि है इस दर्शन में। कौन से दर्शन में? तो कहा जागृत दर्शनात् निवृत्तस्य, जो जागृत अवस्था में होने वाला दर्शन है, इंद्रियों से घटादि पदार्थों का दर्शन, ज्ञान। दर्शन शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो चक्षुरादि इंद्रियों से जो उनके रूपादि विषयों का ज्ञान, वो तो हुआ जागृत दर्शन पदार्थ, और उससे निवृत्त हो गया। का मतलब चक्षुरादि बाह्य इंद्रियों ने स्व विषयों का ग्रहण रूप जो अपना व्यापार है इसे बंद कर दिया। बाह्य इंद्रिया अपने अपने विषय ग्रहण रूप व्यापार से उपरत हो गई। तो माना गया कि जागृत दर्शन से निवृत्त हुआ वो व्यक्ति। और अंतः शरीरे का अर्थ है शरीर के अंदर ही। उस समय फिर इंद्रिया मन के अधीन हो जाती है, मन में विलीन हो जाती है। निर्व्यापार इंद्रिया अपना जो अध्यक्ष है मन, उसके निकट जाती है, उसके अधीन हो जाती है। और उस समय जागृत वासना से वाशित मन जो है वह वासना में जागृत अवस्था के तरह ही, जागृत अवस्था में जैसे पदार्थ दिखते हैं ऐसा दर्शन करता है उसे। और लेकिन वो दर्शन होता कहाँ है? तो अंतः शरीर है। जागृत में तो प्रतीत होता है
जो जागृत अवस्था का अहम अभिमानास्पद शरीर है, उस शरीर के बाहर जगत दिखता है। तो जागृत अवस्था कालीन जो शरीर, उस शरीर के अंदर ही वासना में स्वप्न जगत दिखता है, जागृत जगत के जैसा ही। तो वो जो जागृत जगत जैसा ही शरीर के अंदर जगत दर्शन, वो हुआ जागृतवत अंतः शरीरे यद दर्शन पदार्थ। और तत् यानी उस को माना जाएगा स्वप्न। ये स्वप्न है। स्वप्न अवस्था में मन से ही वासना में इंद्रियां बन जाती हैं, वासना में शरीर बन जाता है, वासना में पदार्थ बन जाते हैं, और उस शरीर विशेष में अहम अभिमान कर लेता है वासना में, शरीर विशेष में, और उस शरीरस्थ वासना में इंद्रियों से वासना में विषयों का ग्रहण करता है। वे सब व्यवहार अवस्था में ही बाधित होने वाले पदार्थ हैं। इसलिए जागृत जैसे पदार्थ तो हैं, लेकिन जागृत अवस्था में जागृत के पदार्थों का बाध नहीं होता, और स्वप्न पदार्थों का तो बाध होता है। इसलिए भाष्यकार भगवान ने जागृतवत, यहाँ वती प्रत्यय का प्रयोग किया है ना, यानी जागृत के ही पदार्थ नहीं देख रहा है, जागृत पदार्थ जैसे अन्य पदार्थों को देख रहा है। जागृत पदार्थ तो जागृत अवस्था में अबाधित है, और स्वप्न अवस्था में प्रतीयमान पदार्थों का जागृत अवस्था में बाध हो जाता है। ये भेद है दोनों में, जागृत दर्शन में और स्वप्न दर्शन में। तो तत्किम कार्यकरण लक्षणेन, तत् यानी वो स्वप्न दर्शन। तो ये जो स्वप्न है वह कार्य लक्षणेन देवेन निर्वर्त्यते, किं वा करण लक्षणेन देवेन केनचित् इति अभिप्राय। तो कार्य लक्षणेन यानी प्राण लक्षणेन, लक्षण शब्द का अर्थ है स्वरूप। तो प्राण स्वरूप जो देव विशेष है इस शरीर के अंदर, स्वप्न अवस्था में भी सब व्यापार रहने वाला, उससे निवृत्त होता है तत् यानी वो स्वप्न, अथवा किंवा का अर्थ है अथवा करण लक्षणेन केनचित्। तो करण समूह में से किसी करण विशेष के द्वारा वह स्वप्न निर्वर्तित होता है। जिससे निर्वर्तित होगा उसे माना जाएगा स्वप्न का धर्मी, स्वप्न अवस्था उसी का धर्म होगी। इस प्रकार ये जो तृतीय प्रश्न है उसकी व्याख्या भाष्य में हो गई। अब चौथा प्रश्न है, उसकी व्याख्या करते हैं भगवान भाष्यकार। तो उपरते च जाग्रत स्वप्न व्यापारे यत् प्रसन्नम निरायासम निरायास लक्षणम अनाबाधम सुखम कस्य एतद् भवति, कस्य एतत् सुखम भवति, ऐसा प्रश्न है न चौथा प्रश्न, उसकी ये व्याख्या है। तो सुख की व्याख्या करने के लिए ये पूर्व में सब शब्द प्रयोग किए कि उपरते च जागृत स्वप्न व्यापारे, जागृत व्यापार और स्वप्न व्यापार, इनका ये उपरत हो गए। स्वप्न व्यापार तथा जागृत व्यापार उपरत हुए का मतलब शांत हो गए हैं, अर्थात स्वप्न अवस्था का जो धर्मी है
मन उसने भी अपना वासनामय पदार्थों का ग्रहण रूप व्यापार बंद कर दिया और बाह्य इंद्रियों ने भी अपने अपने रूपादि बाह्य पदार्थों का ग्रहण रूप व्यापार बंद कर दिया है। तो बाह्यकरण भी अपने अपने व्यापार से उपरत है, अंतःकरण भी स्वप्न दर्शन रूपी अपने व्यापार से उपरत है। वह अवस्था है सुषुप्ति अवस्था। उसे यहाँ पर उपरतेच जागृत स्वप्न व्यापारे इन शब्दों से कहा। तो वो जो सुषुप्ति अवस्था है, उस सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है, कहते यत् प्रसन्नम निरायास लक्षणम। तो जो प्रसन्न है का मतलब विषय रूप जो कलुषता है, विषय संसर्ग रूप कलुषता से रहित है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था में जागृत अवस्था तथा स्वप्न अवस्था के तरह अनुकूल विषयों के दर्शन प्राप्ति तथा उपभोग से होने वाला सुख नहीं है, क्योंकि वहां पर करण तो अपने अपने व्यापारों से उपरत हो गए हैं ना। इसलिए किसी अनुकूल पदार्थों का ग्रहण होने से सुख हो रहा हो अनुकूल विषय के संबंध से, ऐसा नहीं है। इसलिए सुख का विशेषण है सुषुप्ति के समय होने वाले सुख का कि प्रसन्न सुख है, और सुख में प्रसन्नता है, विषय संपर्क राहित्य, निर्विषय सुख। और कैसा है वो विषय सुख, तो निरायास लक्षणम, और आयास साध्य भी नहीं है, कोई प्रयास नहीं है। जागृत और स्वप्न अवस्था में विषय सुख के लिए तो प्रयत्न करना होता है, इंद्रियों से व्यापार विषयों का ग्रहण आदि रूप। और ये जो है इंद्रियों से अनुकूल विषयों का ग्रहण आदि रूप जो आयास है उससे रहित है, निरायास है, सुषुप्ति अवस्था में होने वाला सुख। और अनाबाध है का मतलब ये जो है दुख रहित है, बाधा रहित है, पीड़ा रहित है। और कहीं कहीं टीकाकार के अनुसार अनाबाधम शब्द के बाद में टिप्पणीकार ने कहा है कि सत्यम ये पद भी है, टीकाकार के अनुरोध से, कि अनाबाधम और सत्यम सुखम, ऐसा अर्थ निकलेगा। कि अनाबाधम शब्द का तो अर्थ निकलता है बाध रहित, और बाध का अर्थ होता है पीड़ा। बाध धातु पीड़ा अर्थ में है ना, तो भाव अर्थ में बाध धातु से प्रत्यय करके बाध शब्द का अर्थ निकलेगा पीड़ा, और अबाधम ये है तो उसका अर्थ निकलेगा पीड़ा रहित। तो पीड़ा रहित सुख है। और सत्यम यदि पद है टीकाकार के अनुरोध से फिर अनाबाधम के बाद में, तो उसका अर्थ निकलेगा आत्मस्वरूपम, वो आत्मा का स्वरूपभूत सुख है, सुषुप्ति में होने वाला। तो सुखम, ये जो सुख है वो कस्य एतद् भवति, यानी इस सुषुप्ति अवस्था में होने वाला जो ये सुख है वह किसको हो रहा है, अर्थात सुषुप्ति अवस्था में होने वाले सुख का अनुभव करने वाला जो होगा वह हो जाएगा सुषुप्ति अवस्था का धर्मी, सुषुप्ति अवस्था हो जाएगा उसका धर्म। वो सुषुप्त पुरुष को ये सुख होता है।
तो जो सुषुप्त पुरुष है वो सुषुप्ति अवस्था का धर्मी है, आश्रय है। तो इस प्रकार ये जो 4 प्रश्न हुए उनमें से प्रथम प्रश्न और तृतीय चतुर्थ प्रश्न इनसे क्रमतः पूछा गया जागृत अवस्था किसका धर्म है, स्वप्न अवस्था किसका धर्म है और सुषुप्ति अवस्था किसका धर्म है। इनके धर्मी विशेषों को बताया गया। जो इनका धर्मी विशेष है वह आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं होगा। और ये सब निरूपण तो करना है मुख्य रूप से यहाँ पर पराविद्या का विषयभूत जो अक्षर है वो निर्विशेष है। तो निर्विशेष आत्मस्वरूप का निरूपण करने के लिए अविद्या अवस्था में आत्मा की जिस रूप में अनुभूति हो रही है उसे बताना पड़ेगा कि वह आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। वो अनात्मा को ही आत्मा समझ करके अनात्म धर्म को आत्मधर्म समझ रहा है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं आत्मा का धर्म नहीं है, ये अनात्मा का धर्म है। और इसके लिए जरूरी है इनके धर्मी का निर्धारण होना। और ये निश्चित होगा जब कि ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था के अवस्थी यानी आश्रयभूत धर्मी ये अनात्मा है, वास्तविक आत्मा नहीं है। तो वास्तविक आत्मा उनसे भिन्न है, ये समझने में सरलता हो जाएगी ना आत्मानात्म विवेक होने से। इसी के लिए इन 3 प्रश्नों के माध्यम से प्रथम, तृतीय, चतुर्थ इन 3 प्रश्नों के माध्यम से 3 अवस्था के धर्मियों को पूछा गया। और द्वितीय प्रश्न से पूछा गया शरीर की रक्षा किसका धर्म है। जिसका शरीर की रक्षा जिसका धर्म होगा वो भी अनात्मा ही होगा। नहीं तो शरीर रक्षा रूप व्यापार से युक्त आत्मा को मानना पड़ेगा ना। तो शरीर रक्षा रूप व्यापार ये विकार हो जाएगा आत्मा का, आत्मा विकारी हो जाएगा। तो निर्विकार आत्मा पराविद्या से अधिगम्य है। अथ परा ये या तद अक्षरम अधिगम्यते में बताया गया जो तद अक्षर है वह निर्विशेष आत्मा है। इसे दिखाने के लिए ये प्रश्न है, पंचम प्रश्न इसी निर्विशेष आत्म विषयक है। उसी का उत्तर मुख्य रूप से विवक्षित है। तो पंचम प्रश्न की व्याख्या कर रहे हैं भगवान भाष्यकार कि तस्मिन् काले जाग्रत स्वप्न व्यापारात् उपरताः सन्त कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति, ऐसे हैं। तो बीच में संप्रतिष्ठित शब्द का अर्थ करते हैं सम्यक एकीभूताः भवन्ति। ये जो द्वितीय पंक्ति में आ रहा है ना उसके साथ अन्वय करना। भवन्ति का कर्ता है एते सर्वे जागृत स्वप्न व्यापारात् उपरताः सन्त। तो जागृत स्वप्न व्यापार से उपरत कौन हो जाएगी? इंद्रिया, उपाधि रूप इंद्रिया, करण। यही जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में व्यापार कर रत रहते हैं ना। जो जागृत और स्वप्न अवस्था में व्यापार रत रहते हैं वे सुषुप्ति में व्यापार से उपरत हो जाएंगे। तो बाह्यकरण जागृत अवस्था में व्यापार युक्त होते हैं, तो सुषुप्ति में बाह्यकरण व्यापार उपरत हो जाएगी।
बाह्य इंद्रियां, और अंतःकरण होता है स्वप्न अवस्था में व्यापार युक्त, और सुषुप्ति अवस्था में अंतःकरण भी अपना व्यापार जो स्वप्न पदार्थों का, वासनामय स्वप्न पदार्थों का ग्रहण रूप व्यापार है, उससे उपरत रहता है। सुषुप्ति अवस्था में मन भी निर्व्यापार हो जाता है ना, तो इसलिए निर्व्यापार हुई जो सुषुप्ति अवस्था में, तस्मिन काले शब्द से लेना सुषुप्ति के समय में, निर्व्यापार हुए जो बाह्यकरण तथा अंतःकरण है, वे कस्मिन नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति, ऐसा अन्वय है। संप्रतिष्ठित शब्द का अर्थ कर दिया सम्यक एकीभूताः, और भवन्ति के साथ अन्वय करिए। अब अच्छी तरह से एकीभूत हो जाते हैं, इसे समझाने के लिए दो दृष्टांत यहां पर बताए जा रहे हैं। एक दृष्टांत है मधुनी रसवत, कैसे संप्रतिष्ठित होते हैं, तो कहते हैं जैसे मधु के अंदर मधुमक्खियों के द्वारा एक ही जाति के पुष्पों का रस ला करके मधु नहीं बनाया जाता। अनेकों प्रकार के जो पेड़ हैं उनमें खिले हुए पुष्पों से मकरंद निकाल करके मधुमक्खियां अपने छत्ते में ला करके अनेकों प्रकार के पुष्पों में से लाया हुआ मकरंद स्थापित करती है छत्ते में। तो उसमें फिर अनेकों प्रकार के रस हैं। वो जो अनेकों प्रकार के रस मधु के अंदर एकीभूत है, ऐसे ही अपने अपने व्यापार से उपरत हुए बाह्यकरण तथा अंतःकरण सुषुप्ति के समय जिसमें एकीभूत होते हैं, जिसमें एकीभूत होते हैं वो हो जाएगा मधुस्थानीय, और रसस्थानीय होंगे जो एकीभूत हो रहे हैं वे एकीभूत हो जाते हैं। दूसरा एक दृष्टांत है कि समुद्रम प्रविष्ट नद्यादि वच्च, तो समुद्र में नदियां प्रविष्ट होती है। नद्यादि, इसमें आदि शब्द से नदी के साथ मिले हुए जो छोटे छोटे नाले हैं बाढ़ के दिनों में बहने वाले, वे सब भी, सबका जल समुद्र में प्रविष्ट होता है और फिर समुद्र के साथ एकीभूत होता है। एकीभूत होना है, एकीभूत होने का भी अर्थ करते हैं विवेक अनर्हा। तो विवेक यानी भेद ग्रह, और उसके अर्ह जो होंगे, अलग अलग जो प्रतीत होंगे, उनको तो कहा जाएगा विवेकार्ह। नदियां समुद्र में मिलने पर जैसे समुद्र में गंगा जी भी है, नर्मदा जी भी है, सिंधु भी है, गोदावरी भी है, लेकिन ये विवेक योग्य नहीं रहता जल कि ये गंगा जी का जल है, ये नर्मदा जी का जल है, ये गोदावरी का जल है, ये सिंधु का जल है। ऐसा विवेक ग्रहण नहीं किया जा सकता, और जब तक नहीं मिलती है तब तक तो जल को अलग अलग ग्रहण किया जा सकता है, विवेकार्ह है जल। और समुद्र में मिल गई, समुद्र के साथ एकीभूत हो गई नदियां, तो फिर वे विवेक अनर्ह रहती है,
उनका अपना जो नाम रूप है, उस नाम रूप से उन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। समुद्र से मिलने के पहले तो आप उनका नाम भी बता सकते हैं, उनके जल को भी अलग से ग्रहण कर सकते हैं। गोमुख से लेकर के गंगोत्री तक जो एक प्रवाह है, उसका जो आकार विशेष है वो गंगा जी है, और गंगा ये नाम है, ऐसा अलग आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन मिल गया गंगा जल गंगा सागर में जाकर के सागर में, तो ये विवेक नहीं हो सकता। ये संप्रतिष्ठिता का अर्थ है विवेक अनरहा, ये प्रतिष्ठिता भवन्ति, यानी संगताः संप्रतिष्ठिता भवन्ति। संगत होते हैं का मतलब एकीभूत होते हैं, अर्थात यही संप्रतिष्ठित होना है, एकीभूत होना, विवेक अनरह रहना। सुसुप्ति के समय ये चक्षु इंद्रिय हैं, ये वाग इंद्रिय हैं, ये श्रोत्र हैं, तो ये घ्राण है, ऐसा विवेक नहीं रहता। ये सब के सब एकीभूत होते हैं, ये कहा गया। अब ननु इत्यादि से एक आक्षेप किया जा रहा है और उसका समाधान आ रहा है। पंचम प्रश्न का जो अर्थ है, पंचम प्रश्न रूप वाक्यार्थ पर आक्षेप, और फिर उसका समाधान आएगा। तो भाष्य तो आक्षेपस्य समाधानम भी आता है ना उसमें, व्याख्यान में। तो इस ननु इत्यादि की चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं वसेमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।